वेलकम टू द वर्डिक। मैं हूँ दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे अपने ओपिनियंस बताइए। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से ट्रम्प की। बिकॉज कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, उस टाइम पे नंबर्स में अभी थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे थे। मेजोरिटी ट्रम्प की ही थी, पर फिर भी थोड़े से फ्लक्चुएशन चल रहा था। फाइनली उनका उस टाइम पे शायद अर्ली मॉर्निंग था। वो अभी भी उस टाइम पे फ्लक्चुएट हो रहा था। एंड उसके बाद जाके उनको ही बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। एंड उन्होंने अपना जो भी स्पीच वगैरह होता है, पब्लिक एड्रेसिंग होती है, वो किया। एंड व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द पब्लिक, ही मेंशन वन थिंग कि 2 बार मरते मरते बचा हूँ मैं, क्योंकि 2 बार उन पे हमला हुआ था। लास्ट टाइम जब वो स्पीच दे रहे थे, उसी टाइम पे एक बार हमला हुआ था। एक बार वो AK-47 लेके गार्डन से कुछ तो हमला हुआ था। सो ही मेंशन दैट थिंग। और जैसे हमने कल कवर किया हुआ था कि बहुत सारे देश के लीडर्स ने उनको ये किया था, विश किया था, कंग्रेचुलेट किया था। जैसे मोदी जी हो, पुतिन हो, कनाडा का जस्टिन ट्रूडो हो, जो भी बड़े बड़े जो देश के लोग हैं, उन सब लोगों ने उनको ये किया हुआ था। एंड आज हम लोग बात करेंगे जो यूएस का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जो ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, उसके असर बाकी सब देशों में कैसे पड़ेगा। जैसे रशिया हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, कनाडा, और ये कि यूक्रेन रशिया का वॉर, इजराइल, जितने भी देश है उन पे इसका असर कैसे पड़ेगा। एंड अगर इसमें कोई भी चेंजेस हो, कोई भी लॉज में चेंजेस हो, तो वो जो चेंजेस है वो इंडिया पे कैसे असर पड़ेगी, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। हम लोग आज इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे, मैंने इस पे फर्स्ट मेरा वीडियो था इस चैनल पे, यूएस इलेक्शंस, इंडियन अमेरिकन्स का इम्पैक्ट यूएस इलेक्शंस में क्या होगा करके। सो बेसिस ऑन दैट वीडियो मैं आपको एक बात बता दूंगी आज। जो इलेक्शंस हुए उसमें जो ज़्यादा तादाद में जो वोट्स हुए हैं, वो 2 ग्रुप्स में हुआ है, मतलब 2 कम्युनिटीज़ में। जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, ग्रुप है वहाँ पे, वो 2 ग्रुप। एक इंडियन अमेरिकन, ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला था, इट्स सेकेंड लार्जेस्ट। एंड सेकेंड वन इज ज्यूइश, जो यहूदी है उनका। वो दोनों ने मिल बहुत सारे तादाद में ट्रम्प को इलेक्ट करने में उनका बहुत ज़्यादा ये है, पार्ट है। सो ऑब्वियसली वो लोग बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं। जो भी फसाद फितना वहाँ पे हो रहा है वो उनको नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को अलग करके लाया हुआ है। गाइस, फर्स्ट हम बात करेंगे वन थिंग। उन्होंने बोला था, ट्रम्प ने, जैसे इलेक्शंस होंगे, ही विल कम टू इंडिया फॉर अ क्वाड समिट, मे बी 2025 में। एंड इट इज़ ग्रेट थिंग कि ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्वाड आएंगे, मतलब इंडिया आएंगे क्वाड समिट के लिए। बिकॉज उनको ट्रम्प को भी पता है कि चीना का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होते आ रहा है। पहले ऐसे नहीं था, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ऐसा, चाइना में सब कुछ है ही नहीं जो नहीं बनता है। वहाँ पे सब चीज़ें बनती है, उनको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया को सब दे सकते हैं। ट्रम्प का ये था कि चीना का जो भी प्रभाव है वो कम करे, बिकॉज इस चीज़ से उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा था। जैसे ही कॉर्ड पे मीटिंग के लिए आएंगे यहाँ पे, तो इन चीज़ों से चाइना पे प्रेशर पड़ेगा। जो अब लोग बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है कॉर्ड पे इतना फोकस करने की, बिकॉज अब तो चाइना और इंडिया का जो भी LAOC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वहाँ पे क्योंकि एक्चुअल ये नहीं है, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है, फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, और उसी में हम लोग समझ लेते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अराउंड 3500 किलोमीटर्स का कुछ तो डिस्टेंस का है।
रिसेंटली हुआ था कि चाइना ने अपनी ट्रूप्स जो है वो बैक फुट पे लिया था, इवन इंडिया ने लिया था। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है, बिकॉज़ अब तो सॉर्ट हो गया है, ब्रिक्स की मीटिंग में ये सॉर्ट हो गया था एंड दोनों तरफ से वो अनाउंस भी हो गया था। बट द थिंग इज़, चाइना पे नहीं भरोसा किया जा सकता। अ, इससे पहले भी बहुत बार ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं और चाइना ने इससे पहले भी बहुत बार एग्रीमेंट्स तोड़े हैं। सो चाइना पे कभी भी भरोसा मत करो। लास्ट टू लास्ट जो प्रेसिडेंट बने थे ओबामा, जो पीस मेडल लेके गए, मतलब पूरे खित्ते में फितना फिरा के पीस मेडल भी उठा के लेके गए। उन्होंने क्वाड को जितना हो सकता है उतना उसकी जो ऑथेंटिसिटी उसको कम करने की कोशिश की थी। पर जैसे पहले ट्रम्प ने उसको बढ़ाया था, ही इज़ he now also he is interested in give that power to क्वाड अगेन। सो ये ज़रूरी है कि ट्रम्प यहाँ पे आए, यहाँ पे क्वाड सबमिट हो, और यहाँ वो होने के बाद हम 100% श्योर कि चीना पे फिर से प्रेशर पड़ेगा। सो फिर भी हम लोग चीना पे भरोसा नहीं कर सकते। दैट्स द बॉर्डर लाइन, दैट द बॉटम लाइन, कि हम लोग चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। वो 10 बार अग्रीमेंट करते हैं, 10 बार तोड़ देते हैं। सो यस, एंड कमिंग टू रशिया, सी, अगर रशिया की बात करें तो ट्रम्प ने मेंशन किया था कि वो रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे। अब रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे तो इंडिया का क्या फ़ायदा, बिकॉज़ हमारा जो तेल है वो ईरान, रशिया यहीं से आता है। वो जब आप किसी देश पे यूएस सैंक्शन लगा देता है तो वो बेचने में थोड़ा-सा लिमिट में बेचते हैं। सो अब जब रशिया से सैंक्शन हट जाएगा तो वहाँ से हम लोग तेल ईज़िली ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम लोग रशिया के साथ डॉलर्स में ट्रेड नहीं करते, हम लोग रशिया के साथ रुपीज़ में ट्रेड करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम लोग दूसरों से, अगर सऊदी या इन लोगों से हम लोगों ने तेल लिया, ईरान हो, इन लोगों से तेल लिया, तो इन लोगों को हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। अगर रशिया से, एंड व्हाई इन दैट मैटर्स, हम लोगों के जो डिफेंस में जो भी एम्यूनिशंस आते हैं, वो जो भी हथियार वगैरह आते हैं, ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा था कि 65% जो डिफेंस में आते हैं एम्यूनिशंस, वो रशिया से आते हैं। सो अगर सैंक्शन हट गया तो हमारे लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट वन इज चीन। सो चीन का, देखो चीन का एक चीज़ बता दूं मैं, चीन और ट्रम्प, बेसिकली चीन और यूएस साफ न्यूली के जैसे हैं, उन एक दूसरे के साथ नहीं बनता है। वो मैं ऊपर, मैं ऊपर, मैं ऊपर, मैं ऊपर के चक्कर में, एक दूसरे को निगलने के चक्कर में होते हैं वो। सो सुपर पावर भी है दोनों, सो ऑब्वियसली वो भिड़ंत रहती है। ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट से उन्होंने बोला था कि जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी ट्रेडिंग होती है उस चीन और अमेरिका में, वो 60% टैरिफ बढ़ा देंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। अगर 50 रुपए की आप चीज़ ले रहे हो तो टैक्स वगैरह लगा के आपको वो 100 रुपए में मिलेगी। सो वो बढ़ा देंगे। अगर वो बढ़ गया तो चीन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा इकोनॉमी चलता ही है उसी पे, पूरी इकोनॉमी उसी पे चलती है चीन की। सो अगर इसमें एक चीज़ है, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वो ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाएँगे। और ट्रम्प का अ, एक मेंटालिटी बन गया है कि वो अभी अमेरिका में जितने भी चीज़ें, फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज़ जितना भी बंद हो गया था, वो सब रीओपन करेंगे, वो रीएस्टैब्लिश करेंगे, ताकि ट्रेडिंग जितना हो सके उतना कम हो जाए। सो इस ये अगर ट्रेडिंग इनका कम हो गया चीन की तरफ से, तो चीन के पेट पे लाते हैं। एंड क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई या कम हो गई है तो चीन के पेट पे ऑटोमेटिकली लात पड़ेगी। जैसे इंडिया में हुआ था, इंडिया में ऐसे कितने, अभी भी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड है जो कम हो रही है अभी। ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो इंडिया ने बैन कर रखी है, नहीं हो सकता वो। उनको असर पड़ा है। आईफ़ोन, जैसे ही आईफ़ोन का फैक्ट्री लगा ये चीन में था, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ चीन के पेट पे, वहाँ से भी लात पड़ा। अभी अ, ट्रम्प का कहना है कि, मतलब ट्रम्प का कहना भी है, उन्होंने अपने स्पीच में भी बोला था, एंड वन मोर थिंग, ट्रम्प विल प्रेशर
India and Elon Musk both to establish this Tesla in इंडिया। टेस्ला का जो भी था वो पहले से ही बात चल रही थी, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और अपने रूल्स रेगुलेशंस इन चक्कर में वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था। फिर आई एम श्योर जितना हो सकता है उतनी जल्दी टेस्ला इंडिया में आ जाएगी। एंड एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही इज अ बिग सपोर्टर ऑफ ट्रम्प। आपने देखा ही होगा इलेक्शन टाइम पे जो भी हुआ था। एंड सो ऑब्वियसली जैसे ही वो टेस्ला यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, यहाँ पे एक इंडिया में इकोनॉमिकली इंडिया के लिए बूस्ट होगा। एंड वहाँ से अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो वहाँ से थोड़ा 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 बाहर निकालेंगे चीन से। एंड वो जितने भी जैसे जैसे वो चीज़ें बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो बटेगी वो। अब कहीं ना कहीं बटेगी तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जब वो बट रहा है तो उसका एक एक हिस्सा आएगा इंडिया में। सो यहाँ पे हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा, इंडिया के चीन के पेट पे लात भी पड़ेगी। सो ये चीज़ है। उनका प्रेशर थोड़ा सा प्रेशर होगा अमेरिका का चीन पे इन चीज़ों में। एंड नॉट इवन इंडिया, इसमें वियतनाम का भी, मतलब मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली होगा। अगर ट्रम्प ने बोला है, मीडिया पे बोला है, उनके स्पीच में बोला है, तो वो होगा ही होगा। एंड इसमें वियतनाम का भी फायदा है। सो लेट्स सी कि आगे जाके ये कैसे इवॉल्व होता है पूरा चीज़। एंड मूविंग टू नेक्स्ट इज कनाडा। सी कनाडा के बारे में अभी कोई भी बयान देना या कोई भी एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज सबको पता है कि कनाडा एंड अमेरिका दीज आर डिफरेंट कंट्री। कंट्री तो डिफरेंट है, पर ऐसा लगता है कि दोनों एक ही पार्ट है, बिकॉज इंटरकनेक्टेड है दोनों। वहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ पे असर होगा, यहाँ पे कुछ भी होता हो तो वहाँ पे असर होगा। सो उनका कुछ भी उन्होंने वैसे भी मेंशन करा है, मतलब कि जो भी हिंदुओं पे तशद्दुद हो रही है उस पर शायद वो बोलेंगे या कुछ करेंगे, पर किस हिसाब से करेंगे, किस प्रोपोर्शन में करेंगे, इसके बारे में पता नहीं है। बांग्लादेश हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो जो प्रोपोर्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी रिसेंटली हमारे अडानी साहब ने वहाँ की बिजली कट कर दी। उन्होंने पैसे नहीं दिए थे तो इसीलिए उन्होंने बिजली कट कर दी। वो जैसे ही बिजली कट कर दी वहाँ के लोगों का दिमाग खराब हो गया। सो ऐसे चीज़, मतलब एक तरीका होता है किसी को भी ये करने का। सो मूविंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का टॉपिक जैसे ही आता है मेरे चेहरे पे ऐसे खुशी आ जाती है। एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। मैं बहुत सालों से एक टॉपिक पे स्टडी कर रही हूँ, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ट्रम्प का असर पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो तो बात की बात है, पर जैसे ही ट्रम्प बने यूएस के प्रेसिडेंट, ऑलरेडी पाकिस्तान के मीडिया छाती पीटना शुरू हो गया वहाँ पे कि एक शहजादे पैसों के रुबाब में आके उनके सपोर्ट में से ये प्रेसिडेंट बना ही, इस प्रेसिडेंसी को हम लोग नहीं मानते। आपके मानने से क्या होता है, आपके ना मानने से क्या होता है यार? एक बार बोलने से पहले सोच तो लो। या मीडिया खुला है, कैमरा खुला है, कुछ भी बोलते रहोगे, पागल हो। एंड अगर सच में ट्रम्प की असर अगर जानना है तो फिर इसमें ये होगा, उनके एड्स बंद हो जाएंगे थ्रू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। उनको जो भी मिलता है पैसे, मतलब जब तक उन अमेरिका से चीन से पैसे नहीं मिलते तब तक उनका खाना तो नहीं होता है। खुद कुछ बनाते भी नहीं है वो लोग कि कुछ चले। डिफ़ॉल्ट के तदाद पे है। वैसे वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है, पर उसको बचा बचा के चल रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर। क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी नहीं चाहता है कि एक न्यूक्लियर पावर वाला इस्लामिक कंट्री डिफ़ॉल्ट पे जाए। सो ऑफिशियली तो अभी तक डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार वंस फॉर ऑल ऑफ डिफ़ॉल्ट बैंक्रप्सी करार कर दो। एक बार बोल दो कि हम लोग बिक चुके हैं, हम लोगों का हो गया है, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग।
एनीवेज आपका मुल्क है, जो करना है करो, हमें क्या, भस्म हो जाओ। एंड ट्रम्प का असर यही होगा कि वो फालतू के पैसे देना बंद कर देंगे। ये जो आईएमएफ वगैरह का, अगर, क्योंकि देखो आईएमएफ इज नथिंग बट अ बैंक, इट्स अ यूएस बैंक। सो वहाँ पे सब लोगों के देश के पैसे जो भी टैक्सेस होते हैं वहाँ से ही उनको पैसे मिलता है। सो आई गेस 24 या 25 टाइम्स तो उन्होंने ले लिया है अभी, 24 आई गेस, 23 24 इसी नंबर के बीच में, इससे कम तो होगा ही नहीं, आई एम श्योर। सो ये होगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ, सोशल मीडिया एंड इवन उनके जो न्यूज़ के जो मीडियाज होते हैं मैंने वहाँ पे देखा है, पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। अब भाई क्यों, तुम लोग क्यों खुश हो गए? तुमको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आके इमरान खान को बाहर निकालेगा? पीटीआई इज इमरान खान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो उनको लगता है कि इमरान खान को बाहर निकाल देगा, किस खुशी में निकाल देगा बाहर? चाचा का बेटा है। सो यस, उनके कारकुन अलग सोचते हैं, क्योंकि उनको उनके लिए तो इमरान खान खुदा है ना। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। एंड या मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा अफेक्ट होगा, अभी देखेंगे इसका यूएन पे कैसे असर पड़ेगा, ये नहीं पता। बिकॉज ये लोग हमेशा जाके यूएन में कश्मीर का जो गाना गाते हैं उस पर कैसे असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। एनीवेज बोथ आर डिफरेंट, बट स्टिल वी हैव टू गेट इनटू दिस। आगे जाके थोड़ा थोड़ा करके वो पत्ते खुलेंगे। सो यहाँ पे यूक्रेन एंड जो रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है ये 2025 तक खत्म हो जाएगा, बिकॉज ही हैज सेड कि ट्रम्प ने बोला है कि मैं कोई भी वॉर नहीं अभी कंटिन्यू करूंगा, मैं कहीं किसी को पैसे नहीं दूंगा, मैं किसी को कोई भी एमिनेशंस भी नहीं दूंगा। सो मैं जितना हो सकता है उतना वॉर कम करूंगा। ऑब्वियसली टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि ट्रम्प ने बोल दिया वॉर कम खत्म करो, नहीं होगा। सीज फायर शायद हो सकता है, पर अगर सीज फायर भी हो गया तो यार वहां से उस तरफ अगर एक तरफ से एक बंदे ने सोच लिया है कि मेरे को करना ही है, आप सीज फायर कर दो, वहां पे 10 फुट की दीवार बना दो या फिर कुछ भी कर लो, वो करता ही रहेगा। जैसे इसराइल और गाजा पट्टी में वगैरह हो रहा है, अगर वहां पे सीज फायर करोगे तो गाजा फिर से अटैक करेगा, पैलेस्टीन वाले फिर से अटैक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में है ये, वो करेंगे ही करेंगे। सो यस, अभी देखते हैं। ईरान का तो जानते हो आप सब लोग कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो उनके सैंक्शंस हटेंगे। वो अभी भी तेल वैसे भी बेच रहा है, वो मतलब ब्लैक में बेचता है, पर सैंक्शन हटने के बाद वो खुले में बेचेगा। अगर ब्लैक में बेच के ही ये हाल है उन लोगों का, इतने अमीर बन गए वो लोग, इतना पैसा है उनके यहाँ पे, पैसा है बस। पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई एम श्योर नहीं होगा ये, मतलब उनके ऊपर से सैंक्शन तो नहीं हटेंगे। एंड कहीं ना कहीं से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट तो करेगा, अगर कितना भी बोलो कि वॉर खत्म करेंगे, ये करेंगे, खत्म होगा ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि इजराइल जिस हिसाब से वाइप आउट कर रहा है, एक तो पूरा वाइप आउट हो जाएगा या फिर सीज फायर हो जाएगा 2025 तक। इंटरफेरेंस यूएस का होगा, जरूर होगा, पर इजराइल कितना मानता है ये देखना पड़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इजराइल किसी की नहीं मानता है। देर इज अ ड्रॉबैक फॉर इंडिया, यहाँ पे ट्रेड में आता है। मोदी जी ने ना खेला कर दिया था, मतलब इतना ज्यादा खेल गए थे वो कि अमेरिका से जो भी सामान आता है उस पे टैक्स डबल होता था, और यहाँ से हम लोग यहाँ से जो सामान उनको भेजते थे वहाँ पे टैक्स हम लोगों ने, मतलब मोदी जी ने कम करा था। सो ट्रम्प का कहना यह है कि अभी मैं उस पर टैरिफ्स टैक्सेस बढ़ाऊंगा। सो अगर वो टैक्सेस बढ़ गए तो थोड़ा सा हमें ट्रेड में ड्रॉबैक हो सकता है। लेट्स सी कि अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर कैसे लेती है इस चीज़ को। डिफेंस में फ़ायदा होगा, नो डाउट, डिफेंस में बहुत अच्छे से
ये हो जाएगा, मतलब एक सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि अमेरिकन का दिमाग खराब होता है ना, हम कुछ भी मांगते हैं तो वो लोग देते नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए हम लोगों को रशिया के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस जो हथियार होते हैं वो बेस्ट है यार, उनके पास जो भी फाइटर्स है, जो भी टैंक्स है, जो भी है, एक नंबर है। सो क्या देखते हैं आगे जाके डिफेंस का, मतलब 2-3 दिन में पता चल जाएगा, मतलब कैसे कैसे चल रहा है। सडनली ओपनली सब चीज़ें होती नहीं है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा इवॉल्व होके सब चीज़ें करने में, बट आई एम श्योर ट्रम्प का कुछ ना कुछ इसमें प्लान होगा डिफेंस में। मूविंग नेक्स्ट टू बांग्लादेश। सिर्फ बांग्लादेश का और हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम दोनों नेबर्स है, बॉर्डर्स मिलते हैं, बॉर्डर्स इतने ज़्यादा मिलते हैं कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भरे पड़े हैं यहाँ पे। सो बांग्लादेश में जो अभी जो तख्ता पलट हुआ है, जो भी वहाँ पे राड़ा हुआ था, उसके बाद अभी वहाँ पे है मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस का गला सूखा हुआ है क्योंकि ट्रम्प आया है। ट्रम्प के साथ उनका मोहम्मद यूनुस का ऐसा है कि उसका किसी भी रिपब्लिकन पार्टी के साथ बनता ही नहीं है, उनका डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बनता था, बिकॉज जब डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जैसे लास्ट बाइडेन वगैरह थे, आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों का अच्छा खासा मेल मिलाप था। सो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टू ट्रम्प्स गवर्नमेंट। पर अभी उनका एक बयान आया है कि ही हैज सेंड अ मैसेज कि विल मेंटेन अ पीस रिलेशनशिप विद ट्रम्प, एंड ही इज बेसिकली, उन्होंने बहुत सारे ऐसे तनकीद की हुई है पहले ट्रम्प पे, उनको ये वो भरा बोला बहुत कुछ बोल चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं जब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, कहीं ना कहीं दे वर रियली इनटू दिस, जो भी तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में यूएस की मदद से ही हुआ है, यूएस ने ही वो सब कराया था, बिकॉज जो शेख हसीना थे, उन्होंने इनकी बातें नहीं मानी थी। जैसे पाकिस्तान में इन्होंने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान से अपना मिलिट्री बेस मांगा था, पाकिस्तान ने दे दिया, बिकॉज उनका कोई मॉरल कैरेक्टर है ही नहीं। बट बांग्लादेश से जब बोला था तो शेख हसीना ने मना किया हुआ था। तो उन्होंने उसका ये भी दिया हुआ है, बयान भी दिया हुआ है, उन्होंने वो मना किया हुआ था। जैसे ही उन्होंने मना किया, अमेरिका का गला सूख गया। फिर जैसे ही अमेरिका का गला सूख गया, अमेरिका ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट करके शेख हसीना की जगह पे मोहम्मद यूनुस आ गए। और मोहम्मद यूनुस, जैसे मैंने बोला, ही इज़ अ कोर सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। सो ट्रम्प का और उनका इतना कुछ बनता नहीं है। लेट्स सी कि ये चीज़ें कैसे चलती है, बिकॉज जिस लास्ट ट्वीट में जैसे ही ट्रम्प ने मेंशन किया था कि हिंदुओं पे जो भी हुआ है, आई विल नॉट टॉलरेट दैट, आई विल टेक एक्शन ऑन दैट, वो जो भी उनका ट्वीट था, तो उसके हिसाब से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे वहाँ पे सारी पॉलिटिक्स चलती है। सो थोड़े दिन में वो भी पता चल जाएगा। सो एस गाइज, ये थी मेरी एनालिसिस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन। सो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हिट दैट notification wala bell icon, and you guys can connect with me on Instagram. No, I don't have Facebook, sorry. Oh yeah, I have a Facebook. You can connect me on Facebook, Instagram, LinkedIn, and yes, share your opinions. Comment box is open for you all guys. So bye. Jai Hind, Vande Mataram.